नमो आयर्याणं ॐ नमो वैजायाणं नमो लोये सो पंच नमो कारो सवे पावे पणासनो मंगलानं च सवे सिंह पणिममेह वै मंगलं मंगलानं च सवे सिंह पणिममेह वै मंगलं जिस परिवेश में रहूं नमो अरिहंते नमो अरिहंते नमो अरिहंत कहूं जिस साने से जिस नाम से जिस जाने में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं जिस प्यारे से जिस ख्वारे से जिस संसार में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं है समय न देखे धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बनो, सुन रहे हैं आप लोग भगवान महावीर की देशना अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से। अंतगढ़ सूत्र मेरे महावीर, मेरे तीर्थंकर, मेरे परमात्मा फरमाते हैं कि 90 आत्माएं अपने दुखों का
अपने पाप का, अपने कर्मों का अंत करके आप लोग भगवान अरिष्णेमी प्रतिबोध पाने के लिए उनके पास में जाते हैं। श्री कृष्ण कहने लगे कि प्रभु, मेरे जितने भी भाई हैं या द्वारिका नगरी में जितने भी और उपासक हैं वो सभी क्या हैं, कितने ही लोगों ने दीक्षा धारण की है, मैं क्यों नहीं दीक्षा धारण कर सकता हूँ? मैं भी दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो उसमें भगवान अरिष्णेमी कहते हैं, न तो कभी ऐसा हुआ है और न कभी ऐसा होगा कि एक रति वासुदेव कोई दीक्षा धारण करे, क्योंकि निदान किए होते हैं। और निदान का मतलब यानी कि अपनी तपस्या या अपने पुण्य के एवज में मुझे ये मिले, तो इस जन्म में आप दीक्षा धारण नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक कार्य हो सकता है, आप ये विचार करें कि आप दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं? मोक्ष में जाने के लिए। क्या करने के लिए? मोक्ष में जाने के लिए। और मैं आपको कहना चाहूँगा एक वेरी इंपॉर्टेंट बात। भगवान अरिष्णेमी कहते हैं कि आप मोक्ष में जाना चाहते हैं, दीक्षा ले ही नहीं सकते, तो एक कार्य कर दो। मोक्ष में जाने जैसे कार्य क्या है, आप कर नहीं सकते तो करवा दो। समझ रहे हैं? आप ऐसी जिंदगी जी नहीं सकते तो दूसरों को जिंदगी जीने के लिए प्रेरित कर दो। आप खा नहीं सकते तो खिलाने का प्रयास करो। आप दीक्षा ले नहीं सकते तो दीक्षा दिलवाने का प्रयास करो। आप धर्म के कार्य अगर नहीं कर सकते हैं तो आप करवाने की कोशिश करो। समझ रहे हैं? इसलिए ये कहा जाता है कि साधु साध्वी अपनी जिंदगी में बहुत बहुत पुण्य का बंधन कर लेते हैं। किस वजह से? एग्जाम्पल, अगर आज के समय में आपके मन में ये बात आई कि पहले के जो साधु साध्वी, आज से 100, 200, 300 साल पहले के जो साधु साध्वी, उनके पास में इतना संयम था, लेकिन आज में उनकी अपेक्षा कम है। तो अगर जैसे भगवान अरिष्णेमी ने कहा कि अगर कोई बहुत ज़्यादा करवा देते हैं तो वो भी क्या है, वो भी मोक्षगामी आत्मा बन जाते हैं। और फिर मैं आपके समक्ष कहना चाहूँगा, विचार करिए, आज से 100 साल पहले जाएं, ज़्यादा पास्ट में नहीं जाना। हाँ जी राजीव भाई, फौजी साहब, ज़्यादा पास्ट में नहीं जाना, सिर्फ 100 साल जाएं। 100 साल पहले क्या था? फ़ोन नहीं था, टीवी नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, ये गाड़ियाँ इत्यादि ये नहीं थी, है ना? सोचो क्या नहीं था? बहुत कुछ नहीं था। क्या नहीं था? बहुत कुछ नहीं था। सिर्फ चारों तरफ घर से बाहर निकलते तो सब कुछ सिंपली होता था, और घर के अंदर भी सब कुछ सिंपल। जब ये विचार करें कि आपका दिमाग खराब कब होता है, जब घर से बाहर निकलते तो पड़ोसी के घर में गाड़ी है, लेकिन उसमें घर से बाहर निकलते किसी के घर में गाड़ी थी नहीं। हाँ जी, किसी के घर में गाड़ी थी नहीं, तांगे चलते थे, वो भी इक्के दुक्के कहीं कहीं होते थे। बताइए दिमाग खराब कहाँ से होगा, है ना? चारों तरफ यानी कि मोटा खाना, मोटा पहनना और कोई फैशन नहीं। बताइए दिमाग खराब कैसे होगा? इतना ज़्यादा दिखावा ही होता ही नहीं था, बताइए दिमाग खराब होगा कैसे? तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जब बाहर चकाचौंध नहीं है तो उस 100 साल पहले दीक्षा ले ली और संयम का पालन कर लिया, मुश्किल है? बोलते क्यों नहीं? मुश्किल है संयम पालना,
हाँ जी, नहीं है ना मुश्किल। आज से 100 साल पहले, इधर ध्यान दें जिम्मी, पहले जितना यानी कि सादगी का वातावरण रहा, तो उतनी यानी कि जो आपके दादाजी की जो सादगी थी, क्या वो सादगी आपके पास में? वो उतने लेटेस्ट नहीं थे, क्या आप लेटेस्ट उनकी अपेक्षा? बहुत कुछ है, समझ रहे? तो मुझे बताएं, संयम पालन करना यानी कि आज के समय में इसका इतना दुष्कर है, तो मैं कहना चाहूँगा बहुत मुश्किल है आज के समय में, यानी कि जवानी की उम्र होना और दीक्षा धारण करना और इस चकाचौंध में अपने आप को बचा के रखना भी बहुत बड़ी बात है। समझ रहे मेरी बात को? बहुत बड़ी बात है। उसमें जहाँ पर देखिए, जब यानी कि रेडियो भी चलाने के लिए नहीं है ना, और उसमें में रहना मुश्किल नहीं, और जहाँ पे सब कुछ भोगने के लिए है, आज पैसा फूंक दो और बाहर कुछ भी ले लो, बाहर कुछ भी ले लो, समझे नहीं? हर चीज अवेलेबल है, हर चीज है। तो मेरे कहने का तात्पर्य, जहाँ पर जिस जमाने के अंदर सब कुछ बिकता हो, सब कुछ मिलता हो, और भी बहुत सस्ते दामों में, तो विचार करिए उस जमाने में, और शरीर से स्वस्थ होते हुए, जवानी होते हुए दीक्षा धारण करना कोई आसान कार्य नहीं। भगवान ऐशनेमी फरमाते हैं, अगर आप कर नहीं सकते तो करवाने की कोशिश करो। तो उसमें कर्मयोगी श्री कृष्ण क्या करते हैं कि ये अनाउंसमेंट कर देते हैं कि जो भी दीक्षा लेना चाहता है, वो आप दीक्षा लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो इस तरह से बहुत से लोग दीक्षा लेते हैं, और उनकी रानी पद्मावती रानी, अनेकों रानी भी क्या है, दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो एक रोज श्री कृष्ण के मन में आता है कि प्रभु मुझे ये बताएं कि द्वारिका नगरी का विनाश कैसे होगा, इसका विनाश किस तरह से होगा। तो उसमें भगवान ऐशनेमी ने कहा कि द्वारिका नगरी का जो विनाश होगा ना, वो होगा कि यादव क्या करेंगे, श्राप पिएंगे और द्वैपायन ऋषि के साथ मारपीट करेंगे, उन्हें मारेंगे। तो जाते हैं और ये विचार करते हैं, आपने सुना था कि वो सारी श्राप बाहर उड़ा देते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, यादव कुमार श्राप का सेवन कर लेते हैं, और श्राप का सेवन करने के बाद में अब जो द्वैपायन ऋषि उनके पर अटैक करते हैं, और वो संथारा लेकर के अग्नि कुमार देव बनते हैं। तो उन्होंने कहा कि द्वैपायन ऋषि के द्वारा आग के गोले बरसाए जाएंगे और द्वारिका नगरी का विनाश होगा। प्रभु क्या इसका समाधान है? विचार करें। ये कहते कि जो नियति होती है, जो होनी होती है, उसको कोई बदल सकता है? हाँ जी, बोलते क्यों नहीं? बदल सकता है? नहीं बदल सकते। लेकिन उसको बदलने के लिए जब भगवान ऐशनेमी ने कहा कि विनाश होगा, लेकिन उसको बदलने के लिए प्रयास करिए। देखिए, श्री कृष्ण ने कहा कि मैं नियति को भी बदलना चाहता हूं। सुनने की बात है, जो होनी है मैं उसको भी बदलना चाहता हूं, इतना सामर्थ्य मैं करना चाहता हूं। क्या उपाय है? तो भगवान ऐशनेमी ने कहा कि उसका भी उपाय है। आप नियति को, होनी को भी बदल सकते हो, लेकिन यह भी सच है कि वो होकर रहेगी, और यह भी सच है आप उसको बदल सकते हो। हाँ जी, हो गए ना कंफ्यूज हो गए ना? दोनों बातें सत्य हैं। जो होनी है वो होकर, जो होना है वो होकर रहेगा,
और नियति को आप बदल भी सकते हो। जब नियति को बदल सकते हो तो जो होना वो होकर रहेगा, ये कैसे हो सकता है? और जो होना ही है तो फिर आप नियति को कैसे बदल सकते हो? भगवान अरिष्टनेमि ने कहा इसका उपाय ये है कि हर रोज एक आइमिल क्या करें, हर रोज एक आइमिल आपकी नगरी में होना चाहिए, है ना। और स्टार्टिंग में मैंने ये बात कही थी, लेकिन यहाँ पर आइमिल नहीं हुए। और मुझे विश्वास है कि आज से, कल से, 2 दिन के बाद से हर घर में आइमिल जरूर होगा। आज जैसे यानी कि फौजी साहब के घर में आइमिल हो गया, कल के दिन राजीव भाई के, परसों संजीव भाई के, अगले दिन किसी और परिवार के। एक घर में एक दिन आइमिल को मुश्किल तो नहीं? एक्सेप्ट करोगे? एक्सेप्ट करोगे? आपने बोल दिया तो ठीक है, एक्सेप्ट करोगे ना? एक्सेप्ट करवाओगे? बी बेस्ट। मुझे ये भावना बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा कि हम एक्सेप्ट भी करेंगे और एक्सेप्ट करवाने का भी भाव रखेंगे। बहुत अच्छी बात है। भगवान अरिष्टनेमि ने कहा कि द्वारिका नगरी में हर रोज एक आइमिल होगा। तो द्वैपायन ऋषि क्या है, वो अग्निदेव तो बन चुका है, वो क्या करेंगे, आग के गोले बरसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर रोज एक आइमिल होगा तो वो क्या नहीं कर सकते, नगरी को भस्म नहीं कर सकते। क्यों? नियति चेंज हुई नहीं हुई? हाँ जी, ये तो भगवान अरिष्टनेमि की बात है। नियति चेंज हो गई और द्वैपायन ऋषि कहने लगे कि कमाल हो गया। वो मंडराते रहते हैं, द्वारिका नगरी के ऊपर घूमते रहते हैं, उनका माइंड खराब हो जाता है कि कमाल हो गया, कैसे सर्वनाश करूं। हर रोज कोई ना कोई आइमिल करके बैठ जाता है, हर रोज आइमिल करके बैठ जाता है, ये तो कमाल हो गया। और ये कहते हैं, एक कहावत आती है, तू रानी मैं रानी। क्या कहा? तू रानी मैं रानी, कौन भरेगा पानी। कहावत आती है ये, और ये कहावत घटित हो गई। ये कहावत घटित कैसे हुई? एक रोज एक ने विचार कर लिया, क्या कि इतनी बड़ी द्वारिका नगरी है, आज मैं आइमिल नहीं करूँगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कुछ घट जाएगा। दूसरे ने सोचा कि आज मैं नहीं करूँगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अरे द्वारिका नगरी में 10-20 हज़ार तो है नहीं, लाखों लाखों लोग रहते हैं, एक मेरे नहीं करने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मुझे ये बताओ। इस तरह से ऐसा समय आता है कि सभी ने विचार कर लिया कि आज हम नहीं करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। एक एक करके विचार किया और अग्नि कुमार ने अपने ज्ञान में देखा, वाह आज किसी का आइमिल नहीं है, आज किसी का भी आइमिल नहीं है, मौका है गोले बरसाने का और इसको द्वारिका नगरी को भस्म करने का मौका। आग के गोले बरसाते हैं और क्या है, नगरी में जितने भी लोग हैं सभी क्या है, आग में जलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन शरीर छोड़ने से पहले कर्मयोगी और श्री कृष्ण और बलराम यानी कि जो द्वैपायन ऋषि थे उनके पास में जब गए थे कि प्रभु आप इन यादव कुमारों को माफ़ करें, तो उसने द्वैपायन ऋषि ने कहा था, देखिए मैं कसम खा चुका हूँ, मैं उस कसम को तो मैं तोड़ नहीं सकता। हाँ ऐसा है कि आप जल के भस्म नहीं होगे, बाकी इस नगरी में से आप कुछ भी नहीं बचा पाएंगे, मतलब चांदी कुछ भी नहीं बचा पाएंगे। सिर्फ आप खुद को बचा सकते हो, बाकी मैं इस नगरी में से किसी भी चीज़ को बचने नहीं दूंगा, और ये मेरी कसम है। तो जब आग के गोले बरसाते हैं तो उसमें क्या होता है कि द्वारिका नगरी धू धू कर जलना शुरू हो जाती है। तो
श्री कृष्ण और बलराम ने विचार किया कि इसमें द्वारिका नगरी में सबसे अनमोल चीज़ क्या है, जो सबसे अनमोल चीज़ है हम उसको बचा लेते हैं। सबसे अनमोल चीज़ क्या है? जो अनमोल है उसको बचा लेते हैं। दोनों भाई डिस्कस करते हैं और कहने लगे सबसे अनमोल है, अरे खजाने तो छोड़ दो, सबसे अनमोल है हमारे माता पिता। दोनों अपने माता पिता को गोद में उठाते हैं और जल्दी से रथ में बिठाते हैं। और देखिए, कहा कि घोड़े जोतने का समय नहीं है और जोत भी नहीं सकते हैं। घोड़ों की जगह खुद को जोत लेते हैं और रथ को लेके भागना शुरू कर देते हैं। जैसे ही जो मेन गेट था, और मेन गेट बहुत बड़ा मेन गेट बना रखा था, वहाँ पर आते हैं। द्विपान ऋषि ने बोल रखा था, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम आग के टच में भी आ जाओगे ना तो तुम्हें आग जलाएगी नहीं। समझ रहे? तुम्हें नहीं जलाएगी, क्योंकि ये मेरा पर्ण है, तुमने मेरे से माफ़ी मांगी है, तो इसलिए तुम्हें कोई किसी भी प्रकार से जला नहीं सकता। और जब मेन गेट आता है उससे निकलते हैं। मेन गेट से कृष्ण और बलराम बाहर निकलते हैं और वो पीछे होते हैं। रथ बाहर निकलने से पहले ही वो मेन गेट इतना भारी भरकम था जिसमें आग लगी हुई थी, वो नीचे गिरता है और मम्मी पापा, उनके माता पिता जल करके भस्म हो जाते हैं। रथ को छोड़ते हैं और दोनों भाई एक दूसरे का हाथ पकड़ के रोते हुए आगे बढ़ते हैं कि हमारे माता पिता क्या है? हमारे माता पिता जल गए, हमारा कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। और दोनों भाई क्या हैं? बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण लिमिट से ज़्यादा सैड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि मेरे माता पिता भी नहीं रहे। बहुत ज़्यादा दुख होता है। बलराम को भी दुख होता है, लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को संभालते हैं। लेकिन श्री कृष्ण नहीं संभल पाते हैं कि मैं अपनी आंखों के सामने लाखों लाखों लोगों को जलते हुए मैंने देखा है, और उन लाखों लोगों में मैंने अपने माता पिता को जलते देखा है। ये बात बार बार याद आती है, बार बार याद आती है, और उसमें रोना आ जाता है कि अपनी ही आंखों के सामने अपनी माता पिता को जीवित जलते हुए देखना, उसमें बार बार रोना आता है। और जंगल में काफ़ी दूर तक चलते चलते जब आगे बढ़ जाते हैं, जंगल में जाते हैं, एक रोज जरा कुमार को जब उनको ये कहा था और ये पूछने पर कि श्री कृष्ण का अंत कैसे होगा, तो उसमें भगवान अरिष्णेमी ने कहा था कि जरा कुमार का तीर लगने की वजह से क्या है? तीर लगने की वजह से अंत होगा। तो जरा कुमार का कि मेरे ऊपर तो इतनी कृपा है, इतना आशीर्वाद है किसका? श्री कृष्ण का, और मेरे द्वारा ही उनकी मौत होना ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो जंगलों में चले जाते हैं, जंगलों में रहना शुरू करते हैं कि मैं आज के बाद नगरी में रहूँगा ही नहीं, और परमानेंट जंगलों में रहना शुरू कर देते हैं। और इधर से श्री कृष्ण क्या है? पेड़ के नीचे लेट जाते हैं और उनके पैर के नीचे एड़ी में क्या था? एक पद्म का निशान था, और एक ऐसा पद्म का निशान वो चमकता था। बलराम को कहा, भाई मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, क्योंकि दुख होता है ना, या तो बीमारी हो और या दुख हो, इन दो में क्या होता है? प्यास ज़्यादा लगती है। समझ रहे हैं? तो उसमें प्यास लगती है, तो श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे पानी चाहिए, और वो पेड़ के नीचे लेट जाते हैं, और लेटने के बाद में अपना राइट जो पैर है, पैर के ऊपर टांग पे टांग चढ़ा करके ऐसे लेट जाते हैं,
तो वो पैर जब ऊपर उठता है और एड़ी में जो पद्म का चिन्ह था वो जब चमकता है, जरा कुमार ने दूर से देखा, लगता है कि कोई हिरण है और उसकी आंख चमक रही है। इस प्रकार से जब मन में आता है तो वो तीर छोड़ते हैं और जहाँ पद्म का चिन्ह था वहाँ पे तीर लगता है और जरा कुमार पास में आते हैं। उनके पास में आने के बाद में और देखिए इधर से तड़पते तड़पते जब शरीर छोड़ते हैं तो उसमें श्री कृष्ण कहने लगे कि सुनो, तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ, क्योंकि अगर बलराम को पता चल गया तो तुम्हें पता है वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हें वो तड़फा करके मार देंगे, इसलिए यहाँ से चले जाइए। मुझे पता है कि आपने अनजाने में तीर छोड़ा है, आपने जानबूझ करके तीर नहीं छोड़ा है, क्योंकि जरा कुमार की एक आदत थी शिकार खेलना, है ना, शिकार खेलने की आदत थी। तो मुझे पता है कि आपने मेरे ऊपर तीर नहीं छोड़ा है, मेरे पैर में जो पद्म का चिन्ह है आपने विचार किया कि कोई हिरण है, उसकी आंख चमक रही है। तो जरा कुमार वहाँ से चले जाते हैं और बलराम का प्यार देखिए, जब आके देखते हैं कि अरे मेरा भाई तो क्या है, सो रहा है। बलराम और कृष्ण का आपस में इतना ज़्यादा प्यार था जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उनके भाइयों का था प्यार था। ऐसे श्री कृष्ण और बलराम का प्यार था। बलराम क्या है, उसे अपने कंधे पे उठा लेते हैं और उठाने के बाद में जो पत्तों का एक जो डोना बना रखा था कि मैं अपने भाई को पानी पिला दूंगा, देवता भी आकर के समझाते हैं कि आपका भाई अब नहीं रहा है। वो क्या है, उसने शरीर को छोड़ दिया है, लेकिन बलराम मानते ही नहीं है। अपने भाई के प्यार में वो इतने ज़्यादा पागल हो जाते हैं कि उन्हें भाई की मौत भी दिखाई नहीं देती। समझ रहे हैं, भाई की मौत भी दिखाई नहीं देती। वो एक ही बात कहते हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, अपना भाई चाहिए, मुझे अपना भाई चाहिए बस। और विचार करने की बात है, लेकिन बार बार जब देवताओं के द्वारा समझाने से, और एक देवता क्या करते हैं, मरे हुए कुत्ते का रूप बनाते हैं। और ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पास में एक यानी कि बहुत बड़ी खूबी भी थी, वो गुणग्राही थे। वो किसी के अंदर दोष देखने वाले नहीं थे और वो इतने बड़े गुणग्राही थे, उनको परखने के लिए एक यानी कि एक देवता जो है मरे हुए जब कुत्ते का रूप बनाते हैं उनके यानी कि शरीर छोड़ने से पहले, तो उस समय श्री कृष्ण जब उन्हें देखते हैं और देखते हैं कि इनके दांत देखो कितने चमकते हुए हैं, जबकि मरे हुए कुत्ते में से बदबू आ रही थी, लेकिन फिर भी क्या है, श्री कृष्ण ने क्या देखा, उनकी अच्छाई को देखा, उनके अंदर से जो बदबू आ रही थी, स्मेल आ रही थी, उसको नहीं देखा। तो यानी कि बलराम को समझाने के लिए आते हैं, लेकिन वो मानते नहीं हैं। वो किसी की तरह से जो मानते नहीं हैं, बार बार यानी कि देवता के समझाने के से जब उनके मन में आता है कि मेरे भाई ने अब प्राणों को छोड़ दिया है, अब वो जीवित नहीं रहे हैं, यानी कि प्राण छोड़ने के बाद में भी, और उसमें मृत देह शरीर को भी क्या है, बलराम इतना प्यार करते हैं, बेतहाशा प्यार करते हैं। तो उसमें वो मुनि बन जाते हैं, और मुनि बनने के बाद में देखिए दीक्षा लेने के बाद में, मुनि बनने के बाद में
होता क्या है कि जंगल में ही वो रहते हैं, अब वो नगरी में नहीं आते हैं, उनका मन भर जाता है, नगरी में नहीं आते हैं और यानी कि जंगलों में ही वो रहते हैं। तो इस तरह से एक हिरण को उनसे बहुत प्यार हो जाता है, हिरण को प्यार होता है तो हिरण उनके साथ में रहना शुरू करते हैं और उन्हें आत्मबोधि प्राप्त, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हिरण बलराम के साथ ही रहते हैं, बलराम कहीं भी जाते हैं हिरण उनका साथ नहीं छोड़ते, बिल्कुल बराबर में साथ में रहते हैं। बलराम उन्हें ध्यान करते हैं तो उसमें वो बैठ जाते हैं, लेकिन हिरण उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। तो होता क्या है कि एक रोज यानी कि कहीं से भी जब भी आहार की, खाने की खुशबू आती ना, तो हिरण क्या करते थे, बलराम की चादर पकड़ के खींच लिया करते थे, है ना। ये देखिए, विचार करिए। तो उसमें एक रोज जैसे ही बलराम मुनि उनके पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि इनकी सूंघने की जो शक्ति होती है बहुत तीखी होती है, और एक जो चींटी कितनी होती है, जरा सी चींटी होती है, आप इधर कोई सामान रख दो और चींटी वहाँ है, तो उसकी सूंघने की शक्ति, चींटी को दिखाई नहीं देता, समझ रहे, चींटी को दिखाई नहीं देता, लेकिन सूंघने की शक्ति ऐसी है, वो सूंघने की शक्ति के पर अपने बिल को ढूंढ लेती है। हाँ जी, जहाँ चींटी ने बिल बनाया हुआ होता है, सूंघने की शक्ति उसकी ऐसी होती है कि वो उसको ढूंढ लेती है, खाने को ढूंढ लेती है। और ये कहते हैं कि कुत्ते की सूंघने की शक्ति ऐसी होती है, आप यानी कि चल रहे हैं और चलते चलते आप 20 किलोमीटर निकल जाएं, उल्टी सीधी गलियों में से कहीं से भी निकल जाएं, कुत्ता अगर वापस आएगा तो वापस वहीं पे आ जाता है, इतनी सूंघने की शक्ति होती है। और कई बार क्या है, हमारे साथ भी यानी कि विहार करने का साथ में यानी कि किसी डोगी का कई बार ऐसा अवसर मिला है। यूपी में कांदला में एक कुत्ता स्थानक में रहता था, वो किसी के घर की रोटियां नहीं खाता था, खाना खाता तो कहाँ का, स्थानक का। जब ये देखा मैनेजमेंट ने, तो उन्होंने देखा कि ये कुत्ता यही रहता है, तो वो उनको रोटी, स्थानक में रोटी बनती वो उसको डाल दिया करते। और कोई भी साधु साध्वी कांदला में यानी कि आते और वहाँ से जो विहार करते, शामली की तरफ जाते, पानीपत की तरफ आते, किसी भी साइड में आते, कोई भी साधु साध्वी, उनके वो जितना पहला विहार करते, 10 किलोमीटर का, 20 किलोमीटर का, 25 किलोमीटर का, वो एक विहार वो करवाते थे। कौन? वो कुत्ता करवाता था। अगर आपको विश्वास ना हो तो जाके पूछ सकते हैं, समझ रहे मेरी बात को। गुरुदेव के साथ हमारा भी वहाँ पर 2-3 बार जाना हुआ, और उस डोगी ने, उस डीओजी ने क्या है, हमारा भी विहार करवाया। और जैसे ही संत स्थानक में एंट्री करते हैं, मैंने गौर से देखा, वहाँ के भाइयों ने कहा कि महाराज जी विहार करवाएगा। मैंने कहा देखना है, साथ में चलता रहा। और हम शामली पहुँचे, शामली जैसे ही स्थानक में पहुँचे, मैंने पीछे मुड़ कर के देखा, हमारा एंट्री करते ही और वो डोगी वहीं से मुड़ गया। स्थानक में एंट्री नहीं करी उसने, स्थानक के गेट से ही वो डोगी क्या है, वहीं से मुड़ता है और स्थानक में कांदला में पहुंच गया। समझे नहीं? है कि नहीं कमाल की बात। इसको क्या कहते हैं, भगवान महावीर ने इसको पता क्या कहा, जाति स्मरण ज्ञान। इसको क्या कहा, आप बोला करो सुन के, जाति स्मरण ज्ञान। जाति स्मरण ज्ञान किसको कहते हैं? अपने पिछले जन्म को याद कर लेना। अब आपको अपना पिछला जन्म याद अगर आ जाए ना, तो इस जन्म में आप किसी से लड़ाई कर रहे हो ना, हो सकता है आप लड़ाई करना छोड़ दो। अगर आपको पिछला जन्म याद आ जाए ना, तो आपको याद आएगा पिछले जन्म में ये कर्म किया था, उसकी वजह से मैं मनुष्य जन्म का चोला धारण कर चुका हूँ। समझ रहे? तो ये होने का मतलब है उस डीओजी को अपने पिछले जन्म का जाति स्मरण ज्ञान हुआ होगा।
तो देखिए उसमें यानी कि हिरण उन्हें लेकर के पहुंच जाते हैं कहां पर, जब एक लकड़हारा बहुत मोटी शाखा काट रहा था वहां पर पहुंचते हैं और इधर से पत्नी खाना लेके आती है और कहती कि पतिदेव पहले खाना खा लीजिए, बाद में आप पेड़ को काट लेना। वो पहुंचते हैं और लकड़हारा नीचे उतर के आते हैं। तो उसमें जैसे ही खाना खाना शुरू करते हैं, विचार किया अगर मैं किसी भी संत महात्मा को किसी को खाना बहरा दूं और उसके बाद में खाना खाऊं तो कितना अच्छा हो। इधर से मुनि को, बलराम मुनि को हिरण लेके पहुंच जाते हैं और लकड़हारा क्या है, अपने उस टिफिन में से कुछ खाना यानी कि बलराम मुनि को देते हैं। उनको दे रहे होते हैं, पास में खड़े हुए जो हिरण हैं वो देखते हैं। हिरण क्या देख रहे हैं कि ये खाना दे रहे हैं और इधर से जो मेरे साथ में रहते हैं ये खाना ले रहे हैं, और हिरण जो है टप टप आंसू बहाना शुरू कर देते हैं। हिरण को रोना आ जाता है। विचार करते हैं ना तो मैं लेने लायक हूं और ना मैं देने लायक हूं। विचार करिए, हिरण के मन में भावना आती है कि ना तो मैं दे सकता हूं और ना मैं ले सकता हूं, और टप टप आंसू बहाते हैं। उसमें तेज हवा का झोंका आता है और जो बहुत मोटी शाखा थी वो नीचे गिरती है, और हिरण भी, लकड़हारा भी और बलराम मुनि भी जब तीनों अपने अपने प्राण को छोड़ते हैं तो देवलोक में, स्वर्ग में सिर्फ एक ही जगह जाते हैं। विचार करिए, इतने बड़े संत उस समय के, तपस्या करने वाले, उस समय के 5 महावर धारण करने वाले, इतने बड़े ज्ञानी संत, वो भी स्वर्ग में वहीं पर जाते हैं। हिरण भी वहीं जाते हैं और लकड़हारा भी वहीं जाते हैं। समझ रहे मेरी बात को? ये विचार करने की आवश्यकता है कि अपनी श्रद्धा बलबूते पर अगर आपने श्रद्धा से यानी कि किसी संत महात्मा को आहार का दान दिया है तो आप लकड़हारे की तरह स्वर्ग में चले जाएंगे। अगर आप दे नहीं सकते, मतलब आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, उसमें आपने विचार कर लिया मैं देने के लायक नहीं हूं, काश मैं देने लायक होता, तो हिरण की तरह आप स्वर्ग में चले जाएंगे। आप दे नहीं रहे, भावना भा नहीं रहे, आप सिर्फ ले रहे हैं, तो उसमें, लेकिन आपके लेने में अच्छाई हो तो उसमें क्या होगा? बलराम मुनि की तरह आप स्वर्ग में चले जाएंगे। ये कहा जाता है जब संत आपके घर पे जाते हैं, किसी के घर पे आहार बना हो तो भी वैसे ही खुशी होती है, और किसी के घर पे आहार नहीं बना हो तो भी उसी खुशी के साथ वो लौट आते हैं। किसी बहन ने कहा कि गुरुदेव आज आहार पानी बना नहीं, कोई बात नहीं बहन, ये कह करके वो लौट आते हैं। तो उसमें विचार करिए कि बलराम मुनि क्या है, जब देवलोक में जाते हैं और देवलोक में यानी कि स्वर्ग में जाने के बाद में उन्होंने विचार किया, अरे मेरा रिलेशन क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ। जब किसी का जन्म चेंज हो जाता है, किसी की गति चेंज हो जाती है, तो कोई भी अपने पुराने जन्म को याद नहीं करता है। आपको याद है पुराना जन्म किसी को? किसी को याद नहीं है। समझ रहे? हमें भी किसी को याद नहीं है। ये विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन बलराम मुनि ने अपने पहले जन्म को याद किया और याद किया कि अरे मैं तो बलराम मुनि था, मेरा तो एक भाई भी था, है ना, मेरा भाई श्री कृष्ण। उन्हें याद किया और याद करने के बाद में जब वो धरती पर आते हैं, यानी कि उनकी आत्मा यानी कि धरती पर, तो जब उनसे मिलते हैं और मिलने के बाद में क्या है, जब उनकी भी गति चेंज होती है तो उसमें बलराम
जो कि आप मेरे साथ में चलिए। कहाँ चलिए? मेरे साथ में चलिए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चल सकता हूँ, क्योंकि मैं आपके तेज को झेल नहीं सकता हूँ। तो बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो उसमें यानी कि देवलोक से में जो गए हुए बलराम की जो आत्मा थी, उन्होंने यानी कि जो देवता बनते हैं पूछे कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उसमें श्री कृष्ण की आत्मा जो न्याय सिद्धांत करती है, तो उन्होंने क्या है कहा कि आप एक ही काम कर दें, अगर कर सकते हैं तो। मैं ये चाहता हूँ कि संसार में चारों तरफ आप मेरा नाम फेमस कर दें। मेरा क्या कर दें? मेरा नाम फेमस कर दें। श्री कृष्ण को इतना नाम फेमस कर दें, बहुत ज़्यादा। और ये कहा जाता है कि बलराम ने अपने उस जन्म के यानी कि भाई के नाम को फेमस कर दिया, और इतना ज़्यादा फेमस कर दिया, आज भी आप देख सकते हैं कितना समय हो चुका उन्हें गए हुए। बलराम फेमस तो है, लेकिन श्री कृष्ण इतना फेमस नहीं है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वो इतने फेमस क्यों हैं, जबकि उनके बड़े भाई बलराम उनसे किसी भी तरह से कम नहीं थे, बल्कि बलराम हर तरह से ताकत में हर तरह से उनसे ज़्यादा ही थे। समझ रहे मेरी बात को? हर तरह से ज़्यादा थे। लेकिन श्री कृष्ण फेमस क्यों हुए? बड़े भाई के द्वारा फेमस करने की वजह से। बड़े भाई ने खुद को फेमस नहीं किया। किसको फेमस किया? किसको प्रसिद्ध किया? अपने छोटे भाई श्री कृष्ण को फेमस किया। आज जो श्री कृष्ण यानी कि जहाँ पर इतने मंदिर हैं, आपको बलराम का मंदिर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन श्री कृष्ण के मंदिरों की कोई काउंटिंग, कोई गिनती नहीं है। और ये बलराम ने अपने भाई के लिए किया है। बताइए कोई भाई अपने भाई के लिए इतना कर सकता है? हाँ जी, कोई भी भाई अपने भाई के लिए इतना नहीं कर सकता है। टाइम, क्योंकि लाइट में आज 9:10 हो चुके हैं, तो आप उतर यानी कि अंधगढ़ सूत्र की वाचनी आप कल फिर सुनेंगे आप लोग। हरिश्चंद्र चरित्र। जिन धर्म के प्यारे लोगों ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको जरा याद करो कुर्बानी। जिन धर्म के प्यारे लोगों ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए जिनको जरा याद करो कुर्बानी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारी, मरघट में बिक गया राजा और बिक गई तारा रानी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारी, मरघट में बिक गया राजा और बिक गई तारा रानी। वे अटल रहे धर्म पे, फिर हो गई सब आसानी। हम भूल गए हैं जिनको जरा याद करो कुर्बानी। सुना था आप लोगों ने, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र एक जमादार बंधु के यहाँ पर 500 सोने की मोहरों में बिक जाते हैं। उनसे पहले उनकी पत्नी तारा एक ब्राह्मण के यहाँ पर बिक जाती है, और अपने साथ में अपने बेटे रोहित को भी लेकर के
वो चली जाती हैं। पति और पत्नी की मंजिल जुदा जुदा हो जाती है, रास्ते अलग हो जाते हैं। ये कहते हैं कभी भी अच्छा कार्य करने का मौका मिले, गौर से सुनो ना, तो कभी प्रमाद मत करना। और प्रमाद करने की वजह से ही क्या है, आप लोगों ने सुना कि द्वारका नगरी का विनाश हुआ। कभी भी अच्छा कार्य करने का मौका मिले, मेरे महावीर हमें यह फरमाते हैं, अभी आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, अभी या हम कोई भी हैं, अगर डेथ हो जाए तो आप अच्छी गति को प्राप्त करेंगे। अभी आप अच्छा कार्य नहीं कर रहे और आपने जो सोचा था कि मुझे ये कार्य करना चाहिए, मुझे पोषण करना चाहिए, मुझे अच्छा कार्य करना चाहिए, और आपने नहीं किया, तो अंतिम समय में आपको मलान होगा कि मैं ये पोषण कर सकता था लेकिन मैंने पोषण नहीं किया, प्रमाद की वजह से। और ये कहते हैं चोर कभी चोरी नहीं करता। हाँ जी, गौर से सुनिएगा, चोर कभी चोरी नहीं करता। मालिक का प्रमादी होना चोर से चोरी करवा देता है। क्या कहा? चोर चोरी नहीं करता, ये मत कहिए कि चोर चोरी करता है। मालिक यानी कि जिसके घर में चोरी हुई है उसने प्रमाद किया है, उसने आलस्य किया है, प्रमाद उसने करने की वजह से उसके द्वारा, जब मालिक प्रमाद करता है तो चोर चोरी करता है। मालिक अगर प्रमाद ना करे तो चोर चोरी नहीं कर सकता। ऐसी बातें हमारे शास्त्रों में आती हैं। आइए और चलते हैं। कहा कि राजमहल की वासिनी तारा ब्राह्मण गे, धन्य सत्य की पूर्ति में बेची अपनी देह। उस तारा को धन्य है, उस तारा को हम सभी का नमस्कार है, जिस तारा ने अपने शरीर को बेच करके सत्य का पालन किया है। और ये कहते हैं, भाग्य चक्र के परिवर्तन से सब जग संकट पाता है, पाप कर्म के दुष्फल पाकर रोते जन्म गंवाता है, किंतु सत्य के कारण जो नर नारी दुख उठाते हैं, वे क्षण भंगुर जग में अपना नाम अमर कर जाते हैं। ये कहा कि जो सत्य के कारण, जिनके पास में सत्य होता है, सच्चाई होती है, और जो सच्चाई को समझ लेता है, और सच्चाई क्या है? जो अपने फर्ज को समझ लेता है, मतलब जो अपने कर्तव्य को समझ लेता है कि मेरा कर्तव्य, मेरा फर्ज है क्या। अब आप सभी का फर्ज परीक्षणों को समझने का, परीक्षणों में आने का है। और 19 तारीख को आप सभी का फर्ज क्या है? हाँ जी, सीटू आवाज नहीं आ रही। आप सभी का फर्ज क्या है? बोल दिया ना, करना है, मैंने करवाना है। सभी हाथ जोड़ेंगे। जिम्मी हाथ जोड़ो। इधर से सौरभ, देख रहा हूँ मैं, ये मत सोचना मैं देख नहीं रहा हूँ। पीछे असीम है, आशीष भाई है, और इधर अश्विनी है। एक आसना करके नहीं देख लिया अश्विनी अभी तक, खाते खाते यानी कि, है ना। तो सभी क्या है, और इधर भी राजीव हाथ जोड़ ले। दुकान 19 तारीख को बंद रहेगी। सभी हाथ जोड़ेंगे, और ये हमारी माताएं बहनें हाथ जोड़े इधर भी। यानी कि समाज की जो कोठी ली हुई, इतनी बढ़िया व्यवस्था की है समाज के द्वारा। ये माताएं बहनें इधर से, ये हमारी बड़ी बहन रीटा बहन हाथ जोड़ लें। हमारा भी कोई फर्ज होगा, आपके ऊपर हक है हमारा, है ना। बड़ी बहन है हमारी, और यानी कि अंजलि बहन, और ये यानी कि हमारी छोटी बहन यानी कि हेल्दी बहन हमारी प्रिया जैन,
और इधर से यानी कि ऋचा है और यानी कि और संतोष ऋचु बहन सारी भी हाथ जोड़ेंगे कि आपने 19 तारीख को पोषद करना है। ऊपर हाथ करेंगे। आपका मन हो तो भी ठीक है और ना हो तो भी ठीक है, यह हमारा हक लगा लो, या आपके क्षेत्र में चातुर्मास है, हमारा प्रेम प्यार लगा लो, कुछ भी लगा लो। हमारा प्रेम है आप लोगों से, हमारा हक भी बनता है और आपका भी फर्ज बनता है कि हम क्या करें, पोषद करें। सौरभ हाथ नीचे कर लिए, आशीष देख रहा हूँ मैं, सभी हाथ जोड़े, मैंने जोड़ रखे हैं, आप भी जोड़ लो। नहीं जोड़ने, रीटा बहन नहीं जोड़ने, सभी हाथ जोड़ेंगे। और ये वरुण की माता जी, पोषद करना है, मैं घर पे लिख के लाऊंगा, आप मना कर ही नहीं सकती। जब आपने मुझे ये बोल रखा है कि महाराज जी आप मेरे बेटे जैसे हो, तो आप मेरा कहना मानोगे नहीं। हाँ जी, वरुण की माता जी। और इधर ये बुजुर्ग माता जी, देव गुरु से अपने अपने मन की धारणा के अनुसार प्राणम बोल श्री गोल श्री। और ये मैं न देखूंगा कि यानी कि कौन कौन पोषद करते हैं, और मैंने जो नियम दिलवाया है, क्योंकि रात में भी मैं देख करके जाता हूँ यहाँ पे और दिन में भी देख करके जाता हूँ कौन किस में क्या कर रहा है, जाप कैसे कर रहा है, समझ रहे हैं। और रात में भाइयों को ये नहीं पता चलता कि मैं किस समय आकर के देख के भी चला गया, समझ रहे हैं। यानी कि कौन आता है, किसका ध्यान कहाँ होता है, किसका फोन में ध्यान होता है, किसका कहाँ होता है, मुझे सब पता होता है। दिन में और रात में मेरे कई चक्कर लगते हैं, लेकिन मैं इस तरह से देख करके आराम से प्यार से देख करके निकल जाता हूँ, ताकि मुझे ये पता चले कि जाप कैसे कर रहे हैं। और हम यानी कि जब 8 दिन पर्युषण के होते हैं तो मैं नींद लेने का भाव नहीं रखता, सिर्फ ये भाव रखता हूँ कि दिन में और रात में जाप कैसे होता है, समझ रहे। और ताकि उसको बाद में टोका जाए, कहा जाए पर्युषणों के बाद में कि आपने जाप ऐसे किया था, समझ रहे। और यानी कि मैं अगर देखेंगे तो 1 से 2 भी अगर पूछना चाहें, मैं ये बता सकता हूँ उसमें वो बंदा वहाँ बैठ कर के जाप कर रहा था, इस पोजीशन में बैठ के जाप कर रहा था, समझ रहे। आप भी सोच रहे होंगे मैं इतना ज़्यादा डीप ध्यान रखता हूँ, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सभी नहीं, यानी कि पोषद करना है। और मुझे विश्वास भी है आप अवश्य करेंगे। और जो भी यहाँ पर जो 5-6 युवा बैठे हुए हैं, जो आपके युवा मंडल में हैं, आप सभी को प्रॉमिस है कि उनसे भी आप कांटेक्ट करेंगे, उनकी भी क्या करवाएंगे, पोषद करवाएंगे। और ऐसे जैन सभा में जितने भी यानी कि सदस्य हैं वो सभी पोषद करने का भाव रखें। और यानी कि हमारी माताएं भी और हमारी बहनें भी ध्यान रखेंगी। पापी बनने में दुख क्या है, कोई भी बन सकता है, पर धर्मी बनने में तन का शोणित कण कण जलता है। सत्य धर्म के नृपति और रानी संकट झेल रहे, संकट क्या साक्षात अग्नि की ज्वालाओं से खेल रहे। कहा कि पापी बनने में कुछ भी नहीं लगता है और धार्मिक बनने में बहुत कुछ लगता है। पापी बनने में जरा सी भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए किस तरह से तारा रानी ने और राजा हरिश्चंद्र ने किस प्रकार से सत्य का पालन किया है। और अब एक झांकी निकालते हैं। कौन सी झांकी? तारा की झांकी निकालते हैं। तारा ब्राह्मण के घर में चली गई है तो वहां पर उसका होमवर्क क्या है, वहां पर वो सुख में है या दुख में है। आइए आपको काशी नगरी के एक ब्राह्मण के घर पे लेके चलता हूं, जहां पर तारा की जिंदगी बिल्कुल ही चेंज हो गई है। किस प्रकार से आपने सुना था कि ब्राह्मण ने ये बोल दिया था कि बेटी मैं एक का खाना दूंगा, तो तारा ने क्या कहा था, पिताजी आप एक का ही खाना देना, मैं दूसरे का खाना नहीं मांगती। तो किस प्रकार से तारा अपने बेटे के साथ में रहती है। चलिए चलते हैं काशी नगरी में। ब्राह्मण का छोटा सा घर है, एक और बैठी तारा, धुंधला सा एक दीप तिमिर से कांप रहा है बेचारा।
झूल रही है खाना पीना, हृदय अग्नि सा धधक रहा, आंखों के पथ पर आंसू का झरझर प्रबल प्रवाह बहा। तो उसमें तारा बैठी बैठी एक कोने में सुबक रही है, रो रही है बैठी बैठी। किस लिए? कहा तो अपने पति को खाना खिला करके, उसके साथ में मैं खुद भी खाना खाती थी, आज पता नहीं उन्होंने खाना खाया भी है या नहीं। और ऐसे भीषण कष्ट में, ऐसे भीषण दुख में, जब 500 सोने की मोहरों का कर्ज बच गया था, मैं तो अपने आप को बेच करके ब्राह्मण देवता के साथ में चली गई, यहां इस घर में आ गई। पीछे से पता नहीं मेरे पति का आधा कर्ज उतरा है या नहीं, पता नहीं मेरे पति के साथ में क्या हुआ होगा, कितनी वो परेशानी में होंगे। इस प्रकार से विचार करती है तारा, और विचार करती जाती है, रोती जाती है। इस तरह से जिस प्रकार से मोमबत्ती जल रही होती है, उस प्रकार से तारा भी अंदर से उसका दिल जल रहा है। अपने पति के लिए मोमबत्ती की तरह तारा का दिल जल रहा है, और उसके आंखों में से आंसू ही नहीं निकलते। ऐसा निकलता है जैसे आंसुओं के साथ में उसकी पीड़ा निकल रही है, उसका ब्लड भी निकल रहा है। ऐसे वो शरीर से घटती जा रही है। इस प्रकार से वो दुख में घुलती जा रही है, मिलती जा रही है। सारी रात, वो पहली रात, वो पति से जुदाई वाली वो रात तारा को अखरती है कि कैसे दुख में होंगे। सारी रात रोते रोते तारा निकाल देती है, और सारी रात जब रोते रोते निकलती है तो उस समय दिन निकलता है, और दिन निकलते ही अपने बेटे रोहित को उठाती है, बेटा उठ जा। जो संस्कारिक माँ होती है, वो दिन निकलने के बाद में खुद भी नहीं सोती और अपने बच्चों को भी नहीं सोने देती। ये माताएं जो बैठी हुई हैं, विचार करिए कि आपकी माँ, मैं बुजुर्ग माताओं से पूछ रहा हूं, बहनों से नहीं पूछ रहा हूं, जब आप छोटी थी उसमें आपकी माँ 8 बजे उठाती थी सवेरे या 9 बजे उठाती थी? जल्दी उठाती थी ना। जो माताएं बैठी हुई हैं, इनकी माताएं इनको जल्दी उठाती थी। हाँ जी। और आज की जो बहनें हैं, जो बहू बन करके घर में आई हैं, वो कितने बजे उठती हैं? फिर कहती हैं कि हम प्रवचन में आए कैसे, क्योंकि हमारा काम ही नहीं होता। ये नहीं कहती कि हम उठते ही लेट हैं, समझे नहीं? पहले की माताएं बहनें वो भी तो काम करके स्थानक में आया करती थी, लेकिन आज नहीं। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, नारी के अंदर अनंत शक्ति होती। नारी ये विचार कर ले कि मैंने ये कार्य करना है, दुनिया की ताकत उसे करने से रोक नहीं सकती। समझ रहे मेरी बात को? अगर माताओं बहनों के मन में ये बात आ जाए कि हमें कथा प्रवचन सुनने जाना है, तो चाहे उन्हें 5 बजे उठ करके काम करना पड़े, वो काम करेंगी और वो कथा में आएंगी। ये पक्की बात है। अगर उनके मन में ये विचार आ गया, मौका मिला तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, तो वो नहीं आ सकती। तो उसमें तारा काम में जुट जाती है और अपने बच्चे को भी कहें काम करने में लगा देती है। इसी तरह से क्या है, समय निकलता है, लेकिन एक बहुत बड़ी घटना घट गई। घटना यह घटती है कि एक भूत
तारा के पीछे पड़ गया। हाँ जी, विचार करिएगा, एक शैतान वाला भूत मोह पाश में बंधा हुआ एक भूत तारा के पीछे पड़ जाता है और तारा के पीछे पड़ता है और तारा को परेशान करना शुरू कर देता है, तारा को सताना शुरू कर देता है। उस भूत का नाम क्या है? वो भूत कौन है? वो भूत कहाँ रहता है? उस भूत को यानी कि सताने, तारा को सता रहा है, उसका रीजन क्या है? इन सारे सवालों का जवाब हम कल लेंगे। क्यों वो तारा के पीछे पड़ गया है? क्यों वो सताना चाहता है? क्यों वो तारा को परेशान करना चाहता है? क्यों वो तारा की जिंदगी को मिटाना चाहता है? आइए और कल सुनिए कि तारा के साथ में अब और क्या हो रहा है। एक दार्शनिक ने देखा, समुद्र के किनारे पर एक पड़ी हुई खोपड़ी को एक दार्शनिक ने देखा, उस खोपड़ी को उठाया, उठाने के बाद में उसमें पर्ची पड़ी हुई थी, उसको निकाला और निकालने के बाद में उसने पढ़ा कि ए ठोकर मारने वाले ईशान, जब उसकी ठोकर खोपड़ी पे लगी और जब वो पर्ची उठाई तो उसमें लिखा हुआ था कि ए ठोकर मारने वाले इंसान, जिस तरह से तू आज इंसान है ऐसे इंसान एक दिन मैं भी था। मैं भी जिंदगी को जी रहा था, मैं भी ऐशो आराम में जी रहा था, लेकिन मैं सोचता था कि मैं मरूंगा नहीं और मरने के बाद में कुछ होगा नहीं, लेकिन आज तूने मेरी खोपड़ी के ऊपर जब ये लात मारी है तो आज मुझे एहसास हुआ मरने के बाद में भी बहुत कुछ होता है। आज मेरी खोपड़ी के ऊपर लात लगी है, अरे मरने के बाद भी खोपड़ी के ऊपर लात लगती है। इसलिए ये कहा जाता है कि मरने के बाद भी बहुत कुछ होता है। 100 वर्ष की जिंदगी से अच्छे हैं धर्म के 2-4 दिन। 100 वर्ष की जिंदगी से अच्छे हैं धर्म के 2-4 दिन। जिंदगी की हर खुशी से अच्छे हैं धर्म के 2। जयकारों में कोई आवाज का दम नहीं है, मिलकर के बोले आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज की। कोई खास आवाज नहीं आई है, पीछे तक हमारी माता बहनें सभी बोलेंगे। चमत्कारी बाबा पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की। उपाध्याय पर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की। स्वरोद्योगागर श्री रमणीक मुनि जी महाराज की। श्रद्धा से बोले मेरे आराध्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। जैन धर्म की। श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतोदम मंगलम। चत्तारी लोगतमा अरिहंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा साहु लोगतमा केवली प्रणतोदम लोगतमा। चत्तारी शरणम पवजामि अरिहंते शरणम पवजामि सिद्धे शरणम पवजामि साहु शरणम पवजामि केवली प्रणतो धम्मो शरणम पवजामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु का शरणा, दया धर्म का शरणा। ये 4 शरण दुख हरण जगत में और न शरणा। जो भव प्राणी करे आचरण उसका सदा ही